दोस्तों, आपने आज तक कई तरह की आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में सुना होगा, जिनमें से कई डिस्कवरीज तो देखने के बाद तो हमें उन पर विश्वास करना भी मुश्किल होता है। और आज हम आपके लिए ऐसी ही कुछ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज लेकर आए हैं जिनको देखकर आपको उनके वजूद पर जरा भी यकीन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, द वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट। दोस्तों, अगर बात करें वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट की तो आपको बता दें कि इस मैन्यूस्क्रिप्ट को 15वीं शताब्दी में दुनिया के सामने लाया गया था। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि इस किताब को कुछ इस तरह की भाषा में लिखा गया था कि जिसके बारे में ना तो साइंटिस्ट और ना ही आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी हजारों सालों की डिस्कवरी में सुना था और ना ही देखा था। हालांकि समय समय पर इस मैन्यूस्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करने की कोशिश की गई, पर आज तक कोई भी साइंटिस्ट इस मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पता नहीं लगा पाया है। इतना ही नहीं, हाल ही में एक साइंटिस्ट ने इस मैन्यूस्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। खैर, इसको ट्रांसलेट करना एक बहुत ही कठिन काम है जो आज भी चल रहा है, और अभी तक मिली जानकारी से पता चला है कि ये कोई मेडिकल टेक्स्ट बुक हो सकती है। नंबर 9, सकाई ह्यूमन। दोस्तों, पेरू में पाए जाने वाले सकाई ह्यूमन कॉम्प्लेक्स के बारे में कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट का कहना है कि इसे इनका पीपल ने बनाया था, और इस कॉम्प्लेक्स को जिस समय बनाया गया था उस समय को हम प्री इंडस्ट्रियल पीरियड के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि इसको बनाने वाले लोगों के पास उस समय बिल्डिंग्स बनाने के लिए उचित हथियार नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से पूरी की पूरी साइट को हाथों से बनाया गया है, जिसे आज के समय में बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। आप जान ले कि सकाई ह्यूमन कॉम्प्लेक्स में इस्तेमाल किए गए स्टोन्स को बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से कट, बैलेंस्ड और बिल्कुल स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी के साथ प्लेस किया गया था। नंबर 8, गोबेकली टीप। दोस्तों, गोबेकली टीप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट टेंपल है जो कि अपनी रिमार्केबल एज और कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जाना जाता है। इसे 1994 में एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट क्लॉस श्मिट ने डिस्कवर किया था। यहाँ पर 6000 साल पुराना एक स्टोनहेंज भी मौजूद है जो कि अपने आप में ही एक मिस्ट्री बना हुआ है। ये साइट प्री पॉटरी नियोलिथिक पीरियड की मानी जाती है, जो कि 9600 से 7000 बीसी के बीच हुआ करता था। ये वही समय था जब इंसान हंटर गैदरर लाइफस्टाइल को बदलकर एग्रीकल्चर को अपने जीवन का सहारा बना रहे थे। पर हैरानी की बात तो यह है कि गोबेकली टीप में स्टोन से बने बड़े बड़े पिलर्स हैं जिन्हें सर्कल शेप में अरेंज किया गया है, और ये काफी कठिन काम है। इनमें से कई स्टोन पिलर्स की हाइट 18 फीट और वेट 20 टन तक हो सकता है। साथ ही इन पिलर्स पर कई एनिमल्स की कार्विंग्स भी मिली है, जिनमें फॉक्सेस, लायंस और वल्चर जैसी चीजें शामिल हैं। और आज से इतने साल पहले इस तरह के स्ट्रक्चर्स को बनाना वाकई काबिल तारीफ है। नंबर 7, टूम्ब M4। अब हम आपको ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स के एक कलेक्शन के बारे में बताने वाले हैं जिसे कभी चाओ डायनेस्टी के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, और ये आज के समय में चाइना के शैंगज़ी प्रोविंस के बाओजी सिटी में मौजूद है। इन आर्टिफैक्ट्स के कलेक्शन को दिसंबर 2017 में डिस्कवर किया गया था, जिसमें रिचुअल टेरिन, सूप बोल्स, वाइन वेसल्स शामिल हैं। दोस्तों, इनके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सभी आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल फ्यूनरल रिचुअल के लिए किया जाता था, और इन सभी आर्टिफैक्ट्स को एक टूम में से डिस्कवर किया गया था जिसको टूम्ब M4 के नाम से जाना जाता है। ये टूम्ब आज से करीबन 3100 साल पुराना माना जाता है, और इस टूम्ब में मिले रिचुअल टेरिन को इस कलेक्शन में मिला सबसे खास आर्टिफैक्ट माना जाता है, क्योंकि इसके ऊपर हमें ड्रैगन्स और बर्ड्स की कार्विंग्स देखने को मिल जाती है। नंबर 6, टेराकोटा वॉरियर्स। दोस्तों, आपने आज तक कई अजीब और इनक्रेडिबल डिस्कवरीज के बारे में सुना होगा, लेकिन 11 फरवरी साल 2022 में चीन में 2100 साल पुराने एक गड्ढे के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट ने एक आर्मी स्कल्पचर की खोज की है। इन स्कल्पचर को टेराकोटा आर्मी नाम दिया गया था। आपको बता दें कि इनकी सेना में सैनिक, घोड़े, मनोरंजन करने वाले लोग, साथ ही अधिकारियों के रथों की छोटी मूर्तियां भी शामिल हैं, जिसे चीन के पहले सम्राट किन शू हुआंग के लिए बनाया गया था। इन मिली हुई चीजों के डिजाइन के आधार पर मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह गड्ढा लगभग 2100 साल पहले का है। इतना ही नहीं, बल्कि इन टेराकोटा वॉरियर स्कल्पचर्स को श्रापित भी बताया जाता है। दरअसल इसका अंदाजा तब लगा जब इसे खोजने वाले लोगों को एक के बाद एक कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और सबसे बेकार तब हुआ जब उनमें से कुछ लोगों को रहस्यमय तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया, और किसी को उनके मौत के पीछे का कारण अब तक पता नहीं लगा है, और तभी से लोग टेराकोटा आर्मी स्कल्पचर्स को श्रापित मानते हैं।
नंबर 5, स्टोनहेंज। दोस्तों, आपने कभी ना कभी स्टोनहेंज के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि इंग्लैंड की एक मिस्टीरियस डिस्कवरी है। इनके बारे में आज तक डिबेट चल रही है कि आखिर इन्हें किस लिए बनाया गया था। वैसे हद तो तब हो गई जब इस साइट के पड़ोस में ही लोगों की नजरों से दूर एक और साइट देखी गई, जिसे वुडहेंज के नाम से जाना जाता है। इन वुडन सर्कल्स को 1925 के पहले तक कोई नहीं जानता था, लेकिन जब इस जगह की तस्वीरें इस आसमान से ली गई तो इस साइट के बारे में पता चला। आपको बता दें कि इस साइट में लकड़ी के टुकड़ों को बिल्कुल स्टोनहेंज के सिमिलर फॉर्मेशन में अरेंज किया गया था। इसके बारे में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनको आज से करीबन 4400 साल पहले बनाया गया था, और इसको बनाना स्टोनहेंज को बनाने से भी कठिन था, जिससे हमें पता चलता है कि इंग्लैंड के न्यूलिथिक पीपल के पास गजब की डिजाइनिंग और प्लानिंग की कैपेबिलिटी मौजूद थी। नंबर 4, सटन हू। अब बारी है इंग्लैंड में ही मौजूद एक ऐसी साइट की जो कि स्टोनहेंज के बाद मोस्ट फेमस आर्कियोलॉजिकल हॉटस्पॉट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड फेमस सटन हू हेलमेट खोजा गया था, और जब से ही इस साइट को सटन हू के नाम से जाना जाने लगा। इस साइट के बारे में जनवरी 2021 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसमें बताया गया था कि जहां से इस हेलमेट को खोजा गया था वो जगह कोई आम जगह नहीं, बल्कि एक बहुत पुराना एंग्लो सैक्सन बोट बरियल हो सकता है। साथ ही ये साइट भी आज से करीबन 1500 वर्ष पुरानी है, जिसे 1939 में डिस्कवर किया गया था, और इस डिस्कवरी ने रिसर्चर्स को सोच में डाल दिया था, क्योंकि वो ब्रिटेन के मेडिवल एरा के बारे में जितना जानते थे, इस डिस्कवरी के बाद से उनकी ये सोच पूरी तरह बदल गई। नंबर 3, पोम्पई शैरियट। इस खोज को 1738 में पोम्पई में अंजाम दिया गया था, जो आज भी चालू है, क्योंकि यहां से एक सबसे फैसिनेटिंग चीज को खोजा गया था। दरअसल आपको बता दें कि यह चीज कोई साधारण खोज नहीं है, बल्कि एक रीति रिवाजों के लिए उपयोग करने वाले शैरियट की थी, जिसे इस साइट के आउटस्कर्ट से खोजा गया था। यह सदियों दबे रहने के बाद भी एक बहुत अच्छी हालत में मौजूद था, और तो और इस पर बने क्यूब और ट्रायंगल शेप के स्ट्रक्चर साफ तरह से विजिबल हो रहे थे। इनके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह 79 एडी में हुए वॉल्केनिक इरप्शन के समय से ही जमीन में दबा हुआ था। यह उस समय का सबसे आरामदायक शैरियट था, क्योंकि इसमें आर्मरेस्ट और बैकरेस्ट दोनों ही मौजूद थे, और इसमें 4 लोहे के बने हुए व्हील्स भी थे। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसको किसी स्पेशल ओकेजन के लिए बनाया गया था, ना कि ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। नंबर 2, फुटप्रिंट्स। दोस्तों, हमने अभी तक अमेरिका में जितने भी इंसानों के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की है, हमें उससे कई ज्यादा मिस्टीरियस चीजें मिली हैं, जिनमें से कई इंसानों के धरती पर आने से भी पहले की है। और ऐसे ही कुछ फुटप्रिंट्स के सेट्स को सितंबर 2021 में न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड नेशनल पार्क में खोजा गया था। हैरानी की बात तो यह है कि ये फुटप्रिंट्स आज से करीबन 23,000 साल पुराने हैं, जिनमें से कई फुटप्रिंट्स को टीनेजर्स और यंग चिल्ड्रन के बताए गए हैं। इस एरिया के बारे में साइंटिस्ट का कहना था कि यहाँ सबसे पहले लोग 16,000 साल पहले आए थे, लेकिन इन फुटप्रिंट्स के मिलने के बाद साइंटिस्ट भी चौंक गए हैं। साथ ही साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स आज तक ये भी नहीं जान पाए हैं कि ये फुटप्रिंट्स किन लोगों के हो सकते हैं, और यहाँ उस समय किस डायनेस्टी के लोग रहा करते थे। नंबर 1, केव पेंटिंग्स। इसके बाद अब हम स्पेन की एक केव में मिले कुछ आर्टवर्क के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिनको यूरोप के कुछ मोस्ट एंशिएंट आर्टवर्क में से एक माना जाता है, जिसे आप लोग भी जाकर देख सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अल्टामिरा केव पेंटिंग्स के बारे में, जिनको पैलियोलिथिक एरा में बनाया गया था, लेकिन इन पेंटिंग्स को यहां आने वाले ह्यूमंस के ग्रुप के द्वारा काफी नुकसान पहुंचाया गया। इसलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन पेंटिंग्स के पास कम से कम लोगों को जाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से भी शुमार है, जो कि आज से 14,000 से 20,000 साल पुरानी मानी जाती है, और इस केव में कई तरह की एंशिएंट ह्यूमन ट्राइब्स रह चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।